ऐसा भी कह रहे हैं कि पुलिस जो है अपने साथ शव को लेके आई थी। हाँ, पुलिस अपने साथ सबको लेके आई थी कि रात को अचानक मतलब ये तो कुछ युवा साथी जो भी बड़े भाई थे, बुजुर्ग थे, उनका भला हो कि रात को दाग नहीं देने दिया, नहीं तो वो रात को दाग दे के वहाँ से पार हो जाते। को क्या लग रहा है कि न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? पहले तो मैं रवि आजाद भाई से पूछना चाहता हूँ, पहले तो उससे मैं पूछना चाहता हूँ। गाँव राव ने और घुमांड ने धरना उसको सौंप दिया और एक बेटी को बिना न्याय दिया है वो उठ के चला गया। कम से कम अपनी रोटी किसी टाइम तो सेकनी बंद करो अपनी रोटी। गति अंत की बात ये बोलते हैं, मरी लाश का कितने में सौदा किया है, हम तो ये बात भी पूछना चाहते हैं। नमस्ते सभी को, मेरा नाम है दीक्षांत पिलानिया। वेलकम टू इंडियाज़ मोस्ट वर्सेटाइल पॉडकास्ट। कल हमने मनीषा बहन के परिवार वालों से बात करी, उसके बाद जो हुआ मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। कल हमने बात करी उस टाइम पे जो ढाणी लक्ष्मण जो उनका गांव है, उसके सबसे पास में एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है डिगावा। डिगावा में शांतिपूर्ण धरना हो रहा था और 11 लोगों की एक कमेटी बनी थी जो सरकार से बात कर रही थी, जो धरने की मांग सरकार तक पहुंचाती थी और सरकार की मांग धरने तक। रात को ऐसा कह रहे हैं कि कमेटी पे शायद दबाव बनाया गया या उन्हें ख़रीद लिया गया और उनकी सोशल मीडिया के ऊपर क्लिप्स डाली गई कि शाम को रात को 12-1 बजे के आसपास लड़की का दाह संस्कार हो जाएगा। उसके लिए बहुत सारी पुलिस आई, डिगावा से टेंट जो था वो फाड़ दिया गया, धरना हटा दिया गया। गांव की तरफ जब पुलिस शव को लेके आने लगी तो लोगों ने, आप जैसे देख सकते हैं, पेड़ों को काट कर रोड पे गिरा दिया और जो धरना अभी तक शांतिपूर्ण चल रहा था उसमें अब आप कहीं ना कहीं आक्रोश देख सकते हैं। तो जानते हैं लोगों से कि क्या हुआ कल रात को ऐसा जो कल तक सब शांतिपूर्ण हो रहा था। सरकार से लोगों ने उम्मीदें जोड़ रखी थी और आज उनके खिलाफ हैं, सबके हाथों में डंडे हैं, रोड पे पत्थर हैं। कल रात को पुलिस पर पत्थरबाजी करी गई। बात करते हैं लोगों से। जैसा आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे हम ढाणी लक्ष्मण गांव के पास पहुंचते जा रहे हैं वैसे वैसे ही रोड ब्लॉक है, सब लोग अपनी गाड़ियां, अपने साधन दूर खड़े करके आ रहे हैं। धरना वैसे के वैसे जारी है, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा धरना ख़त्म नहीं होने वाला है। और लोगों से बात करते हैं। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी भाई। कल रात को 11 बजे तक जो धरना था वो डिगावा में था। बड़ा शांतिपूर्ण धरना चल रहा था। रात को ऐसा क्या हुआ कि अभी सब आदमियों के पास तो लठ हैं अंदर, आप जाके देखोगे, ठीक है। दूसरी चीज़, रोड ब्लॉक कर दी गई। क्या बदला है एक रात में? रात में फैसला अचानक ऐसा आ गया कि मतलब छोरी लड़की ने सुसाइड कराया है, ऐसे कराया, वो सुसाइड कराया है तो 11 तारीख का मामला है। आज 19 तारीख से पहले वो सुसाइड वाला पन्ना कहाँ पर था, वो अचानक उसका वो करके दाह संस्कार के लिए यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा जब तक मांग ये है, दाग नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए लड़की को। एक आज इस लड़की में घटी है, कल न तड़का अपना भी लड़की हूँ मैं भी बहुत बूढ़ी बनेगी, या सोच लियो। ये बगैर ये हत्यारा खुला हंड है तो पछ बचन को कोई खानो को नहीं, अपनी भाण बेटियन के तो भीतर राखी और फिर के गाँव देश लिकाड़ो दे दे रात में। तो रात को पुलिस आई, क्या हुआ वहाँ पे? जो आंदोलन था वो यहाँ पे कैसे शिफ्ट हो गया? हाँ, रात को वहाँ पर पुलिस आई, वहाँ से धरना उठा दिया गया। अच्छा, हाँ, टेंट हटा दिया, वहाँ से टेंट वगैरह सब धरना वहाँ से उठा दिया गया। अब गांव में लड़के को इंसाफ दिलाए के जाएंगे। ऐसा भी कह रहे हैं कि पुलिस जो है अपने साथ शव को लेके आई थी। हाँ, पुलिस अपने साथ सबको लेके आई थी कि रात को अचानक मतलब ये तो कुछ युवा साथी जो भी बड़े भाई थे, बुजुर्ग थे, उनका भला हो कि रात को दाग नहीं देने दिया, नहीं तो वो रात को दाग दे के वहाँ से पार हो जाते। और फिर मामला रफा, हाँ, फिर मामला रफा दफा दबा दिया। कति मामला तो दबा दिया। 1 मिनट में ऐसा करते हैं कि मतलब सुसाइड कर दिया। कम से कम कोई इंसान सुसाइड करेगा वो आपका गला थोड़ी न काटेगा। फूड पॉइजन खा लिया तो वो अपने आप ऑटोमेटिक मरेगा, वो आपको अपना गला काटेगा। फिर बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी आपको न्याय दी कोनी, न्याय लेना पड़ेगा, न्याय लेना पड़ेगा, न्याय लेना पड़ेगा। कैसे हो गया भाई? बात हाँ जी भाई साहब। देख ली ढंग ही। हाँ ढंग न्याय लेना पड़ेगा भाई साहब। प्रशासन की पार्टी देखती है, कितना दिन हो गया। आपको क्या लग रहा है कि न्याय क्यों नहीं मिल रहा है?
न्याय को प्रशासनिक दबाव है इनके ऊपर किसी का, ये सीधी बात है, दिखती चीज है। कोई राजनीतिक मामला है? राजनीतिक मामला है, वरना अभी तक न्याय हो जाता न्याय हो जाता है, शुरुआत दिन हो जाता है। शुरुआत दिन को मालूम है इनको, ये 5 दिन के बाद में सुसाइड नोट निकाल के लाते हैं। इस फोन को कुत्ता खा जाता है क्या? नहीं खा सकता ना। मैं तो कमेटी भी और सब में पहले तो मैं रवि आजाद भाई से पूछना चाहता हूँ। मैं पहले तो उससे मैं पूछना चाहता हूँ, गाँव राव ने और घुमांड ने धरना उसको सौंप दिया और एक बेटी को बिना न्याय दिया है वो उठ के चला गया। कम से कम अपनी रोटी किसी टाइम तो सेकनी बंद करो अपनी रोटी। भगवान का रूप बना के वो काल का, आज वो बंदा कहाँ पर है? वो मामले में देख लेना, आज से जाट आंदोलन हुआ था, कमेटियां हमेशा बिकती आई हैं। फैसला होना चाहिए जनता के बीच में, प्रशासन वहीं आए, सभी आदमियों के बीच में फैसला होना रवि चाहिए। भाई पहले आके अपना स्पष्टीकरण दे। वो कल तक वहां पर था, सारी चीज उसको एक मतलब देवता मान के उसके डंडे के नीचे हम जो हुक्म था वो हुक्म करते थे सभी युवा साथी बड़े बुजुर्ग। आज वो कहाँ पर चला गया? आज वो न्याय दिला के चला गया क्या? न्याय मिल गया क्या? हम तो रवि से ये बात पूछना चाहते हैं। पहले इस ये कति अंत की बात ये बोलते हैं, मरी लाश का कितने में सौदा किया है? हम तो ये बात भी पूछना चाहते हैं। पैसों में बिकने वाला वही रवि आजाद। जैसा आप देख सकते हैं कि जनता में बहुत आक्रोश है। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने अपनी गलतियों से सीखा या नहीं सीखा? जब जाट आंदोलन में कमेटी बिकी, किसान आंदोलन में कमेटी बिकी, कल फिर से कमेटी बिकी, तो आज वापस से कोई नई कमेटी तो नहीं बना दोगे? नहीं नहीं नहीं, जनता कभी खुली, ये भाई भी कमेटी है, ये भाई भी कमेटी है, सारे जो भी है वो सभी कमेटी है। बढ़िया फैसला ले, सब कमेटी है, एक के नीचे कोई किसी के नीचे दबाव में कोई काम नहीं करेंगे। कमेटी है जब तक जो ये 21 आदमी ये कौन सा परमिशन ले रहा था? इनकी बेटी के साथ कुछ गलत होया है क्या? चपदे ही ऐसे कर ले, धरना ये करे तो वह होगा, अरण उठा दिया तो उठा दिया। ये ऐसा नहीं चलेगा। पूरे जनता का घुमांड का, पूरी जनता का घुमांड का, पूरा हरियाणा का और पूरा देश लेवल का सिस्टम था, इन 21 आदमियों के हाथ में था तो न्याय दिलाया। और फिर इन्हें फिर क्या जरूरत रहेगी थी जोड़न की? अभी कहाँ गए? अरे न्याय मिल गया क्या? ये जो कमेटी वाले थे अब नहीं दिख रहे। पहले तो ये आपका स्पष्टीकरण करो, पहले तो ये स्पष्टीकरण करो। हाँ, कहाँ है वो कमेटी अभी जो फिलहाल का जो माहौल है वो ये है कि जब तक हर आदमी को ये नहीं लगता कि उसकी बेटी के साथ, उसकी बहन के साथ न्याय हुआ है, तब तक ये धरना नहीं हटेगा। जितनी भी फेक न्यूज़ हैं कि धरना हट गया है, दाह संस्कार हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहीं पर हैं, लाखों लोग यहीं पर हैं, धरना वैसे के वैसे है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ना शव को जलाया जाएगा, ना दाह संस्कार होगा और धरना ऐसे ही रहेगा। धरना जबरदस्त हुआ है, कल से आज जबरदस्त हुआ। जनता देखो आप वहाँ तक खड़ी है 2 किलोमीटर तक, बिल्कुल आज आक्रोश हो गया है लोगों के अंदर। आज तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। बहन मनीषा को न्याय दो, बहन मनीषा को न्याय दो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आगे चल के धरने में शामिल